80 की 80 सीटें जाएंगी बीजेपी की। भाजपा सरकार सबसे अच्छा है और का है। वो बेनी प्रसाद वर्मा आए थे हेलीकॉप्टर से, उठे उनके स्कूल पर, उनको दे गए कुर्मी वही खा गए। किसको दिया? कुछ दिया किसी को? किया कुछ ने? बेनी प्रसाद ने किया? जीतेगी नहीं, भोलेनाथ सदाशिव बाबा के पास। नकल होने से एक तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दूसरी एक बेरोजगारी बढ़ रही है। जो टैलेंट्स नहीं है फिर भी वो डिग्री लिए घूम रहे हैं कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है। और दल बदलू है, जो और दल बदलू है, मतलब बीजेपी जो है। कीर्तिवर्धन सिंह ने भी तो दल बदला था, सपा में थे फिर बीजेपी में आए। कैमरे के सामने इस समय आपको गोंडा का कहें या फिर पूरे मंडल का कहें, सबसे प्रसिद्ध दही बड़ा दिखाई पड़ रहा होगा। जी हाँ, जब दही बड़ा की चर्चा होती है तो आप ये जान गए होंगे कि हम इस समय गोंडा के इटिया थोक के शुक्ला दही बड़ा के यहाँ मौजूद हैं। शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे इनका दही बड़ा इतना फेमस हो गया कि फिर चाहे बड़े नेता हों, बड़े अधिकारी हों या फिर इस रास्ते से गुजर रहा कोई भी व्यक्ति हो, वो ज़रूर इस जगह पर रुकता है और इस दही बड़ा को चख कर आगे बढ़ता है। आगे इधर से सीधे बलरामपुर जनपद पड़ता है, देवीपाटन मंदिर पड़ती है। योगी आदित्यनाथ जी का भी कभी कभी दौरा वहाँ पर होता है और जब भी वो जाते हैं, अगर वो इस रास्ते से जाते हैं तो ये माना जाता है कि वो यहाँ पर रुककर दही बड़ा को चखते हैं। शुक्ला जी मौजूद हैं हमारे साथ, जानेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है। जी सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कैसे शुरू किया आपने, कहाँ से आपको ये आइडिया आया कि दही बड़ा बनाया जाए? पूरी इतिहास में शुरुआत से बताइए। सन 1990 से मैंने इसको शुरू किया, तब से अनवरत चल रहा है। और पहले दुकान हमारी वहाँ थी थाने के बगल में, 2012 में यहाँ आई है, तब से यहाँ चल रही दुकान। कैसे आइडिया आया कि दही बड़ा बनाया जाए? क्या क्वालिटी रहती है? क्यों जनता का और पब्लिक आपके यहाँ रुकती है? बड़े बड़े अधिकारी नेता क्या क्वालिटी आप देते हैं? खाने पीने वाले ग्राहक कोई शिकायत करते तो हम उसका सुधार करते, और सुधार करते करते सुधर गया। हाँ। कैसे बनाना कैसे शुरू किया? कहाँ से आइडिया आया कि ऐसा कुछ बनाया जाए? होली का त्यौहार था, चौराहे पर एक दुकानदार ठेला लगा के दही बड़ा बेचता था और उस दही बड़े में बहुत बड़ी कमी थी। मैंने उससे कहा, उसने कहा अपना बना के देखो। बस तुरंत मैं बहराइच गया, बहराइच से दाल लेके आया और बनाना शुरू कर दिया। 1990 से आपने इस दही बड़ा का शुरुआत किया। कौन कौन नेता यहाँ पर आ चुके हैं? यहाँ बहन मायावती जी आई हैं, अच्छा। भैया अखिलेश आए हैं, योगी आदित्यनाथ भी? योगी आदित्यनाथ तो रास्ता चलते आए हैं। अच्छा। वैसे प्रोग्राम दे के आए हैं। क्या कहते हैं जो आपके यहाँ का दही बड़ा टेस्ट करते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। रीता बगुड़ा जोशी जी आई हैं। क्या राज है आपके दही बड़े का? बस शुद्धता है, संतुलित मिलावट। चुनावी माहौल शुरू हो गया है, तमाम सारे नेताओं का दौरा लगेगा, नेता आएंगे जाएंगे। क्या माहौल है इधर का? आपके इस क्षेत्र का क्या माहौल है? इधर तो माहौल बीजेपी का है। बीजेपी में है इसलिए बोल रहे हैं बीजेपी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल 80 की 80 सीटें जाएंगी बीजेपी की। अच्छा। और इधर काम वाम कराया कीर्तिवर्धन जी ने? हाँ, काम भी कराया, काम कराया। योजनाएं अच्छी अच्छी सरकार देती है, सब क्रियान्वयन करते हैं। जैसे कौन कौन सी योजनाएं इधर चल रही हैं? इधर जैसे किसान सम्मान निधि किसान को मिल ही रहा है, किसानों को आवास मिल ही रहा है, आम जनता गरीबों को, और गल्ला भी मिल रहा है। और उधर सबसे बड़ी बात डीजल भी कम दाम में हो गया। अभी तो ये चुनाव आए हैं इसलिए हुए हैं कम। हाँ, और सबसे बड़ी बात जो है, अपराध जीरो पर आ गया है। अपराध कम हुआ। किसी भी तरह का अपराध अब नहीं है, चाहे जिस रास्ते पर चाहे जब चले जाएं, ऐसा कभी हुआ नहीं। यह खरगोपुर रोड है, 8 बजे के बाद लाख हो जाती थी। धानेपुर रोड 8 बजे बाद कोई जा नहीं सकता था। ऐसा क्यों नहीं जा सकता? सब चोर लुटेरों का जमाना था। तो जब से भाजपा आई तब से ये कंट्रोल हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, हम लोग क्या है, कमाना खाना अपना है, बस सुरक्षा केवल सरकार दिए रहे। बस व्यापारियों के लिए सुरक्षा बस दी है बीजेपी, बहुत बड़ी सुरक्षा। अच्छा, कीर्तिवर्धन जी को बहुत लोग कहते हैं कि वो 5 साल में दिखाई नहीं पड़ते हैं, चुनाव आता है तब दिखाई पड़ते हैं, ऐसी बातें चलती हैं क्षेत्र में।
ऐसा है, क्षेत्र बड़ा है, आधा टाइम तो उनका दिल्ली में लग जाता है और बड़े आदमी हैं, कुछ टाइम घर पर भी देना पड़ता है और घर पे ही जनता जाती है। वो गांव-गांव घर-घर कैसे घूमेंगे? कुछ चुनिंदा लोगों के यहाँ गए, कहीं किसी गांव में कोई निमंत्रण वगैरह हुआ तब गए। दही बड़ा पर फिर से चर्चा कर आपसे चर्चा समाप्त करेंगे, अन्य लोगों से बातचीत करेंगे। इस दही बड़ा की इस दुकान को फिर आगे कहीं और बढ़ाने का इरादा है आपका, और कहीं इसकी अन्य ब्रांच खोलने, शाखाएं खोलने? आगे तो सब ईश्वर की मर्जी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी हम आपके दुकान पर गए, वहाँ मेन जो काउंटर है, कैश काउंटर, वहाँ बताया गया कि आप सिर्फ इस जगह पर बैठते हैं, ऐसा क्यों? ये सब प्रभु की मर्जी है। हम बीमार हो गए, सब प्रभु ने अपने हाथ में ले लिया। हमको कुछ नहीं करना रहता, केवल बैठ के देखते रहना है। इस जगह को क्यों चुना आपने कि यहाँ बैठकर देखें? यहाँ से सब तरफ दिखाई देता है। अच्छा। दुकान भी दिखाई देता है, सड़क भी दिखाई, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जब दही बड़ा आपने बनाना शुरू किया था तब उस समय इसका कीमत क्या थी, अब कीमत क्या है इसकी? तब उस समय तो 4 रुपये कीमत हुआ करता था। अभी इस समय 25 रुपया है। 25 रुपए की। और लोगों से बातचीत करेंगे। ये थे शुक्ला जी, जो इटिया थोक दही बड़ा के फाउंडर हैं। क्या नाम है आपका? राधा रमन ओझा। क्या करते हैं आप? हम नौकरी करते थे परिवहन निगम में, अब रिटायर्ड हैं। रिटायर हो गए। हाँ। क्या लग रहा है इधर क्या माहौल है आपके इस क्षेत्र में? हमारे इधर तो पूरा सब भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। यहाँ नहीं, लगभग सब जगह, यहाँ पर हर जगह से लोग आते हैं और हर जगह से लोग आते हैं और उनको देखने से, उनके हाव भाव से या उनके विचार से मालूम पड़ता है कि बीजेपी का ही ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है प्रदेश में। क्या कारण है, क्यों बीजेपी डोमिनेटिंग पार्टी है? बीजेपी ने आज तक जो कार्य किया है उसे 50 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद अन्य सरकारों ने नहीं किया। अब पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी, क्या कैसे थे, उनका क्या व्यवस्था थी, लेकिन ये इतनी पारदर्शी सरकार है कि ये हर वर्ग के लिए सामयिक रूप से यह योजनाएं लाती है, सामयिक रूप से यह देश का भी विकास करती है। आज हमारा देश पूरे विश्व में एक नाम करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नहीं, ये भारत देश की कोई वैल्यू नहीं थी पूरे विश्व में, अब है भारत देश की वैल्यू। अब तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप सेना के दृष्टिकोण से देख लीजिए, विकास के दृष्टिकोण से, जीडीपी के दृष्टिकोण से देख लीजिए और लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से देख लीजिए, भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से। अखिलेश यादव बोल रहे हैं बहुत भ्रष्टाचार और बहुत ज़्यादा अपराध है। अरे ठीक है, वो राजनीतिक पार्टी हैं, वो अपने पार्टी को थोड़े खराब कहेंगे। वो अच्छी बात बोल रहे हैं अपने लिए, वो भी बोल रहे हैं, उन्हें भी जो सत्ता में आना है या उन्हें भी अपनी सरकार बनानी है तो यही सब बोलेंगे ही। लेकिन उन्होंने अगर कुछ किया ना होता तो आज ये भारतीय जनता पार्टी कैसे परफॉर्मेंस अपनी देती। 2 बार से कंटिन्यू सरकार यहाँ बन गई है। अब 2 बार से मोदी जी भी आ गए हैं, तीसरी बार फिर सरकार बनने जा रही है। आपके इस क्षेत्र का कोई मुद्दा है? हमारे इस क्षेत्र का ये मुद्दा है कि ये सुभागपुर गेट है, हाँ। उसका जो ओवर ब्रिज है वो बहुत जरूरी है। फ्लाई ओवर बनना चाहिए। वो आए दिन जाम लगता है। और इधर जो यहाँ पर जो विकास की जो है कुछ एक जगह सड़कें जो है वो भी काम लग रहा है, काम उस पर हो जाएगा। वैसे और कोई विशेष मुद्दा यहाँ का है नहीं। दादा आप बहुत पुराने हैं, हाँ कुछ बोल रहे हैं। 65 वर्ष से नहर खुदी पड़ी है। अच्छा। अभी तक उससे ना किसान को कोई लाभ है ना सरकार को। नहर का मामला है इधर। जी। अच्छा, एक बात हमें बताइए, अभी जब हम गोंडा से आ रहे थे तो रास्ते में एक छोटा सा वन वे पुल पड़ता है, इसके जस्ट पहले, इटिया थोक के पहले। क्या कारण है वो पुल नहीं बन पा रहा है, दूसरा पुल? क्योंकि वन वे है, एक तरफ से अगर गाड़ी आ जाएगी तो दूसरी तरफ से गाड़ी नहीं जा सकती। क्या कारण है? वो इसको 4 लेन बनना है। अच्छा। जब 4 लेन बनेगा तब ये पुल बनेगा। अच्छा। हाँ। पुल जर्जर भी है ये वाला पुल? ये अंग्रेजों के समय का पुल है और ये पुल का प्रस्ताव गया था, किंतु दोबारा ये हुआ कि इसको जो है 4 लेन बनना है, चौड़ीकरण है, तो इसी वजह से वो शायद रुक गया है। और इसका प्रपोजल मतलब भेजा है, विधायक जी ने भी भेजा है, सांसद जी ने भी भेजा है, तो अब इस पे काम लगना है। लेकिन अब ये सरकार की कोई ऐसी ट्रेजेडी है जिसकी वजह से अभी ब्रेक है। और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम? हदीसुल्लाह खान। क्या लग रहा है आपको, कौन आ रहा है इस बार? बीजेपी है। बीजेपी है।
बिल्कुल उसमें बीजेपी में है। बीजेपी के समर्थक आपके बगल में बैठे हैं इसलिए तो नहीं बोल रहे बीजेपी। ऐसी बात नहीं है, लेकिन है जो दिख रहा है वो बात कह रहा हूँ, जो दिख रहा है वो कहा जा रहा है। काका आपकी कितनी उम्र हो गई है? हमार तो 69 साल का हम चली। बड़ी सरकारें देखी होंगी आपने, कौन सी सरकार सबसे बढ़िया रही? अब भाजपा सरकार सबसे अच्छा है और का है। एक तरफा भाजपा है, इधर कोई सपा वाले नहीं है। सपा वाले तो हमारा कोई नहीं है। ये क्यों कारण है कि सपा का कोई समर्थक नहीं इधर? अभी तो यहाँ पर नहीं सपा केयर ये हुई तो हुई, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब भाजपा ही है। आप क्या करते हैं? हम तो खेती करी थे भैया। हम खेती खाली करी थे। छुट्टा पशुओं का बड़ा मामला उठता है क्षेत्र में। किन जाए हम ही लोग लगाए के हैं, छोड़ देते दूधवा खाए छोड़ देते, तब सरकार का करे हमारा। ये मानते हैं आपकी? हम बिल्कुल मानी थे, हम गाय बछड़ा छोड़ दे थे तो सरकार का करी आई हमार बांधी खवाई। फिर सुविधा यहाँ है, जहाँ देखो तहाँ गौशाला बनवाए दी सरकार हमार। अच्छा, आपको कोई योजना का लाभ मिला केंद्र द्वारा? जहाँ देखो तहाँ सड़क बनत है, जहाँ देखो तहाँ गल्ला फ्री अब मिले लाग जान लियो, एकदम से फ्री मिलत है गल्ला, नहीं तो कोटेदारे खाए बैठ जात रहे। अब तो गल्ला मिलत है, फ्री मिलत है, हर महीना मिलत है। बाहर 2000 रुपया किसान सम्मान वाला मिलता है। आपको मिल रहा है किसान सम्मान? हम तो ना ही फार्म वार्म भरे, हमारे पास खेती पाती ज़्यादा है, तो हम कहा सरकार से अनुदान हमें न चाहिए। अच्छा, क्या चाहते हैं इस बार जो भी यहाँ के सांसद बने, उनसे क्या उम्मीदें हैं? क्या कुछ नया काम आपके सिटिया थोक क्षेत्र में कराएं? तो जे बनी थे करबे करी नवा काम भैया। नहीं, कोई है मुद्दा कि कुछ ये बन जाए तो ये कराएं? बाकी है, जैसे कहूँ जहाँ तहाँ सड़क बाकी है तो बनी, जो बाकी है गन्ना के एक भाव नहीं बढ़त रहा, वो 70 रुपये में होगा, 3 से 70 रुपये मिलत है। और हमें लोगों का चाहिए। युवाओं के लिए एक समस्या आ रही है कि वो पेपर लीक हो जा रहा है बार बार, उस पर क्या कहेंगे आप? जी पेपर? कौन पेपर? पेपर जो लीक हो जाते हैं, बच्चे जो परीक्षा देते हैं, जो नौजवान हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे अभी आर ओ एक भर्ती आई थी, उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई, उसमें भी परीक्षा में पेपर लीक हो गया, उस पर कुछ कहेंगे? यह पेपर लीक की जो बीमारी है, ये भ्रष्टाचार की जननी है और ये बहुत पुरानी बीमारी है। ये बीच में सन 92 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो इस पे एक कानून बनाया था कि नकल करने वाले या कराने वाले को जो है ये सज़ा मिलेगी। किंतु उसके बाद जब चुनाव हुआ तो माननीय मुलायम सिंह जी ने ये नारा दे दिया कि मेरी सरकार बनाइए, हम ये कानून रद्द कर देंगे। और उसके बाद उनकी सरकार आ गई, उन्होंने उस कानून को रद्द कर दिया और खुलेआम नकल होने लगा। नकल होने से एक तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दूसरी एक बेरोजगारी बढ़ रही है। जो टैलेंट्स नहीं है फिर भी वो डिग्री लिए घूम रहे हैं कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, और वो किसी कंपटीशन में पास नहीं हो सकते हैं। और ये इसका रैकेट जो है, ये बड़े बड़े जो ये कोचिंग सेंटर्स हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। कोचिंग सेंटर से निकलता है? हाँ, यही लोग जानते हैं, इन्हीं लोगों का कांटेक्ट है, क्योंकि जो टीवी में चल रहा है। आपको कैसे पता कोचिंग सेंटर से? टीवी में चल रहा है, मैं तो देखता हूँ ना कि फलां लोग पकड़े गए, इन्हें इतना पेपर किया, यहाँ से इनको इतना लोगों को दिखाया गया, इतना लोगों को बताया गया। अब वहीं से लीक आउट हो जाता है कहीं ना कहीं। सरकार की सरकार का जो ये तंत्र है, ये कहीं ना कहीं कमजोर है। जहाँ पेपर बनता है या पेपर छपता है या ट्रेजरी में जो है, ये भी बहुत बड़ी भ्रष्टाचार का केंद्र है, क्योंकि ट्रेजरी से पेपर डायरेक्ट पहुंचता है स्कूलों में और उसी के बीच में जो है ये लीक आउट हो जाता है। तो इसका मतलब इस पर विशेष ध्यान देना है कि जहां पेपर का जो निर्माण होता है, छपता है, और जिस ट्रेजरी से जहां जहां जाता है वहां पे गौर करना है, पेपर लीक नहीं होगा। दादा ने बताया कि सरकार की भी कहीं ना कहीं विफलता है, और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जय नारायण गिरी। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम सदाशिव मंदिर रहते हैं। मंदिर में रहते हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है इधर का? माहौल बहुत नीक है। हम पुराना बीजेपी हो, चिराग बाती से। चिराग बाती से? हाँ, जब दिया बाती चलता था। दिया बाती 1952 के आसपास की बात। हम तब से हम लोग हम कभी नहीं छोड़ेंगे इस पार्टी को। और ये पार्टी क्या नहीं करती है। गरीब जी रहे हैं, गरीब भी रहे, गल्ला मिल रहा है, रुपया मिल रहा है, 2-2 हज़ार रुपया पा रहे हैं सभी। हम भी बहुत खुश हैं। हम नहीं मंदिर छोड़ के मंदिर से चले जाते हैं, हमारे बच्चे पाते हैं, हमारे बच्चे खुश हैं। हम मंदिर पर रहते हैं। भैया की मंदिर है, शुक्ला जी की हमारे बनवाई मंदिर है, उसी मंदिर पर रहते हैं, दोनों मूर्ति। और बीजेपी बहुत
धड़ाके से जाएगी भोलेनाथ सदाशिव बाबा की कृपा से, बहुत धड़ाके से। फिर से बीजेपी जीतने जा रही है। अरे फिर जीतेगी बीजेपी। बीजेपी को कोई हटाने वाला पैदा नहीं हुआ है। हाँ, कोई बीजेपी को हटाने वाला पैदा नहीं। समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट यहाँ खड़ा किया, छोड़ देवी प्रसाद कर रहा लूटी ले जा रहा। क्या क्या कुछ किया उनके बारे में थोड़ा बताइए। आपने तो कार्यकाल देखा। अरे कार्यकाल में राम उजागर वर्मा का 14 करोड़ लाख तो 14 करोड़ रुपया देगा रहा दादा, वही स्कूल बनवाई और क्या कर देगा बाबा। पोकर ना बात करो। ये कौन है, किनके बात कर रहे हैं आप, कौन से वो वर्मा? वो बेनी प्रसाद वर्मा आए थे हेलीकॉप्टर से, उठे उनके स्कूल पर, उनको दे गया कुर्मी वही खा गए। किसको दिया? कुछ दिया किसी को किया कि कुछ ने? बेनी प्रसाद ने किया। अरे बेनी प्रसाद के नाती है वो, जीतेगी नहीं भोलेनाथ सदाशिव बाबा की कृपा से, कभी नहीं निकलेगी। उन्होंने कहा फैक्ट्रियां लगवाएंगे और शिलान्यास करके गए थे। राजा सबका बनाए गए भोलेनाथ सदाशिव बाबा, राजा सबका बनाया है। राजा वही बनाए गए, राजा वही बनाए और ना जीती नहीं, ना जीत पाई है। राजा साहब फिर निकलेंगे कि 2 बार से। राजा साहब से मिलते हैं आप? हाँ, हम मिलते नहीं हैं, हम मिलते हैं। हमार शुक्ला दही बड़ा मिलत है, हम मिलित है या मिलत है, हम मिलित है। हमारा कोई दुख दंड पड़ेगा तो शुक्ला जी से कहेंगे या वो झा भैया से कहेंगे। हमारा काम सब होता है भोलेनाथ सदाशिव बाबा की कृपा से, सब काम होता है। कोई काम हमारा, मगर हम खुश हैं। बेनी बाबू से नाराज हैं? उसका नाम मत लीजिएगा, उसका नाम मत लीजिएगा। और कोई नेता पसंद है आप? ना 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 ना, बीजेपी भोलेनाथ सदाशिव बाबा की कृपा से आओ है। बीजेपी में कौन सा नेता पसंद है? बीजेपी में सब नेता। अरे योगी मोदी, अरे दादा इतना पुराना मुकदमा खारिज कर दिया। आज मुसलमानों से मेरा टक्कर हो गया। मुसलमान से काम मारते छोटे नाराज ना होइए। नहीं तुम नाराज ना हुए। वो खा रहे हैं उन्हीं की कमाई और उनकी बुराइयाँ क्यों कर रहे हो? क्यों बुराइयाँ कर रहे हो? अरे आपका हम नमक खा रहे हैं तो आपकी बुराई करें? बुराई हमको पसंद भोलेनाथ सदाशिव बाबा की कृपा से नहीं है। हम खाते हैं, आपका गुण गाएंगे। ये होना चाहिए भोलेनाथ सदाशिव। बीजेपी आ रही है? बीजेपी भोलेनाथ की कृपा से बिल्कुल धड़धड़ाते आएगी, कोई नहीं निकलेगा बीजेपी। नाम है आपका? राधेश्याम। आप किसको ला रहे हैं, क्या माहौल है? अरे हम लोग तो जन्मांतर से बीजेपी है। हमसे आप लोग क्या पूछे, हम लोग बीजेपी नहीं। इधर सभी भाजपाई दिख रहे हैं, क्या सभी भाजपाई हैं। हम लोग इस हिंदू गांव में हैं। विधायक श्री राजा से भी मिले हैं, विधायक से भी मिले हैं। पूरा कहाँ वो उनसे आज से नहीं, आज से चल रहे हैं। 20 साल से 30 साल से। हाँ, अब ये लोग और दल बदलू हैं, जो और दल बदलू है, मतलब बीजेपी जो है। कीर्तिवर्धन सिंह ने भी तो दल बदला था, सपा में थे फिर बीजेपी में आए। मतलब बदला था तो वो तब बदला था, अब नहीं बदल रहे हैं। अब नहीं बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। हाँ। क्या कह रहे हैं, कुछ कहेंगे? मैं राजेश कुमार ओझा, निवर्तमान जिला मंत्री हिंदू युवा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गोंडा से हैं। अब यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है, 400 पार। इधर भैया सब बीजेपी वाले हैं। हम शुक्ला दही बड़ा पर थे, तमाम सारे बीजेपी के समर्थक मिले। शुक्ला दही बड़ा का क्या इतिहास रहा है उस पर भी चर्चा हुई। तमाम सारे गांव में पहुंचेंगे, आगे हम गांव का हाल भी दिखाएंगे। अब हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।